तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का इस नए वीडियो पर एक नई और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आपने वो गाना जरूर सुना होगा कि इंतहा हो गई इंतजार की, यानी कि वेट करते करते आखिर जो है आप लोग थक गए, यानी कि आखिर वो उपलब्धि हासिल नहीं हुई जिसके लिए काफी इंतजार किया जा रहा था, अब वो काफी दूर दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है, मानदेय के रिलेटेड इस वीडियो में आपको एक जानकारी देखने को मिलेगी। देखिए, पिछले 3 महीने से 4 महीने से हम लोग वेतन का, मानदेय का इंतजार कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि 4-5 महीनों का पेमेंट सरकार ने रोक रखा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीना हो गया है। अप्रैल का महीना लगभग समाप्त हो चुका है। अब आने वाले 4-5 दिनों में अप्रैल के पेमेंट का भी पूरा डिटेल जो है आपके परियोजना स्तर से जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, चाहे सेंड टू बैंक हो, एब्सेंटी वेरिफिकेशन हो या सेंड टू डीपीयू हो। लेकिन उसके बाद का प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ रहा है। मैंने आपको लोगों को बता दिया है कि अब मई महीने में मानदेय आने की आप लोग उम्मीद कीजिए। उम्मीद का मतलब यह है कि उम्मीद करना है, गारंटी नहीं है कि आपका पेमेंट मई में आ जाएगा। हम आगे आपको मानदेय का स्टेटस दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार 1.5, 2-2, 3-3 महीने से पेमेंट का स्टेटस जो है वो जिला स्तर पर डीपीओ ऑफिस पर जाकर अटका हुआ है। प्रोसीजर ही आगे नहीं बढ़ रहा है और ये स्थिति सिर्फ बिहार आंगनबाड़ी की नहीं, आशा कार्यकर्ताओं की भी है, जहां पर 6-6, 7-7 महीने से उनका पेमेंट बाकी है। वित्तीय स्थिति बिहार सरकार की थोड़ी सी अच्छी नहीं है। इसको लेकर फंड्स की जो कमी है वो उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को कहीं से लोन मिले या फिर टैक्सेस के रूप में जो केंद्र सरकार से जो हिस्सा मिलता है, अगर वो मिलता है तो सरकार पेमेंट क्लियर करेगी। अगर आप एक्चुअल पूछेंगे तो अभी एक्चुअल कोई जवाब नहीं है कि मानदेय कब तक आएगा। अब मई का महीना शुरू होने वाला है, मई महीने में मानदेय आने की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो ये वाला जो वर्ष है 2026 काफी दुखद रहा है। 2026 के शुरुआत से यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों में पेमेंट आया ही नहीं है। पेमेंट आना चाहिए था क्योंकि शादी विवाह त्योहार सब चीज इस दौरान है। चलिए डिटेल में आगे आकर हम आपको मानदेय का जो स्टेटस है 2 का दिखा देते हैं। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, मानदेय को लेकर जितने भी सेविकाओं का, सहायिकाओं का व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास मिल रहा है, महीने में 1 से 2 बार मानदेय के रिलेटेड ही वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि ज़्यादा वीडियो दिखाने से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि अभी जिस प्रकार की स्थिति है, बिहार सरकार के पास जो है थोड़ी सी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। फंड्स की कमी के चलते जो है कई विभागों का मानदेय पेमेंट लटका हुआ है। इसको लेकर अब जो है अप्रैल का महीना लगभग बीत चुका है। अब मई में मानदेय आने की जो है हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद का मतलब ये है कि पिछले 2-3 महीनों से हम लोग उम्मीद ही कर रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि 4-4, 5-5 महीने का पेमेंट जो है सरकार के पास अटका पड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑनरेरियम का स्टेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक सेविका का है, किस जिले का है, कहाँ का है, कौन सी सेविका का है, ये डिटेल मैंने हाइड कर दिया प्राइवेसी इश्यू के चलते। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2025-26 जो है समाप्त हो चुका है 31 मार्च 2026 को ही। और यहाँ पर देखेंगे तो दिसंबर महीने का पेमेंट का जो डिटेल है, पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड तो हुआ लेकिन कहीं पर भी अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। जनवरी का पैसा आप देखेंगे तो ये जिला स्तर तक ही गया हुआ है, वो भी आज से लगभग 15-20 दिन पहले 11 अप्रैल को सेंड टू डीपीओ हुआ है। प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ा है। फरवरी का पेमेंट का आप डिटेल देखेंगे तो 11 अप्रैल को ही जो है सेम डेट में ये भी जिला स्तर तक गया, लेकिन जिला से आगे नहीं गया है। मार्च के महीने का पेमेंट आप देखेंगे तो ये भी 11 अप्रैल तक जिला स्तर पर गया है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ा है। इस प्रकार हम देखें तो दिसंबर का पैसा जनवरी में, जनवरी का पैसा फरवरी में, फरवरी का पैसा मार्च में, मार्च का पैसा अप्रैल में आ जाना चाहिए था। अब जो है अप्रैल बिल्कुल लगभग समाप्ति की ओर हो चुका है, 1 आध दिन बचा हुआ है। अब मई के महीने की शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ पर अब मई के महीने के पहले 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो अप्रैल का भी पैसा का जो भी मानदेय का आप लोगों का स्टेटस है वो आपके परियोजना ऑफिस या आपके एलएस डाटा ऑपरेटर द्वारा मिल करके एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट और सेंड टू डीपीओ कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो दिसंबर का 1 महीना, जनवरी का 1 महीना, मार्च फरवरी का 1 महीना, मार्च का 1 महीना और इसमें जो है अब अप्रैल का भी 1 महीना जो है आने वाला 4-5-10 दिनों में जुट जाएगा। 5-5 महीनों का सीधा पेमेंट आप लोगों का बाकी रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है डीपीओ ऑफिस के बाद आगे कोई भी अपडेट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर किसी अन्य जिला परियोजना का अगर मानदेय का स्टेटस मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो आप लोग देखेंगे जनवरी का तो सेम स्टेटस है, इनका भी 6 फरवरी से मानदेय अटका हुआ है।
नहीं आया है दिसंबर का, लेकिन जनवरी का पेमेंट जो है वो सेंड टू हेडक्वार्टर इनका 24 फरवरी को हुआ है। फरवरी का पेमेंट सेंड टू हेडक्वार्टर यानी जिला स्तर से 14 मार्च को भेज दिया गया है। इसके अलावा मार्च के पेमेंट का जो भी डिटेल है वो जिला से हेडक्वार्टर 18 अप्रैल को भेज दिया गया है। यानी यहाँ पर समय से तो जिला से मुख्यालय यानी पटना भेज दिया गया है, लेकिन पटना से अभी मानदेय यहाँ पर अकाउंट में नहीं भेजा गया है और पिछले 4-5 महीनों से ये ऐसा हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि भले ही आपके मानदेय का स्टेटस जो है आगे की तरफ बढ़ जाए, जिला स्तर से पटना मुख्यालय तक भी मानदेय का स्टेटस भले ही भेज दिया जाए, रिपोर्ट भेज दी जाए, लेकिन पेमेंट अभी आने में देरी लगेगी और इसमें अच्छी खासी देरी लगने वाली है। इसके लिए इंतज़ार करना होगा। तो यही वो अपडेट थी। सीधे सिंपल शब्दों में मैं ये कहूँ कि अब मई में आप लोग मानदेय आने की उम्मीद कीजिए। गारंटी नहीं है इसकी कि मई में भी पैसा आ जाएगा, क्योंकि अगर सरकार को कहीं से लोन मिलता है या फिर कहीं से जो है सरकार को केंद्र सरकार से कुछ फंड्स मिलता है या टैक्स का जो हिस्सा है वो मिल जाता है, तो वित्तीय स्थिति थोड़ी सी संभाली जा सकती है। तो आपका ही नहीं, कई डिपार्टमेंट में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, कर्मचारियों का पेमेंट बाकी है। उम्मीद करूंगा कि बिहार सरकार इस पर बहुत जल्द ध्यान दे, सभी सरकारी प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान दे, ताकि सेविका सहायिका अच्छे तरीके से काम कर पाए। क्योंकि मेरे पास डेली जो है कई व्हाट्सएप मैसेज उनके घर परिवार के आ रहे हैं कि अतुल जी पेमेंट नहीं मिलने के चलते स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल है, जिसे देख करके सुन करके मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। तो फाइनली जिस प्रकार आप लोगों ने मानदेय का पूरा डिटेल देख लिया कि भले ही किसी जिले में किसी परियोजना में आपके मानदेय का जो काम है आपके परियोजना स्तर से पूरा हो चुका है और परियोजना स्तर से समय से पूरा हो जाता है, क्योंकि महीना समाप्त होते होते आपके एलएस के द्वारा आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है कहीं ना कहीं उसका फोटोकॉपी जेरोक्स वगैरह लिया जाता है और उस आधार पर कि सेविका कितने दिन केंद्र खोली है और पोषण ट्रैकर ऐप का डाटा का मिलान करके जो है सेविका का एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सहायिका का एब्सेंटी वेरिफिकेशन एलएस के द्वारा यानी सुपरवाइजर के द्वारा किया जाता है और डेटा ऑपरेटर उस काम को सही समय पर कर भी देते हैं। उस हिसाब से देखें तो अप्रैल का महीना लगभग समाप्त हो गया। तो अप्रैल के महीने का मानदेय का पूरा डिटेल, आगे का स्टेटस जो है मई के 10-15 तारीख तक जो है आपके परियोजना के एलएस और डेटा ऑपरेटर द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। भले ही वो अपडेट कर दिया गया है, जैसे कि मैंने पिछले आपको 2 सेविकाओं का मानदेय का स्टेटस दिखाया, एक जगह पर सिर्फ परियोजना स्तर पर काम करके अटका पड़ा हुआ है, जिला में रिपोर्ट पहुंची है, हालांकि दूसरे जगह पर जिला से पटना यानी मुख्यालय आईसीडीएस ऑफिस में भी भेजा गया है, लेकिन वहां से पेमेंट अभी अकाउंट तक नहीं भेजा गया है। तो स्थिति कुल मिलाकर यही है, मई महीने में मानदेय आने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं और जो स्थिति है सरकार को उसको जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, क्योंकि सेविका सहायिका इस समय से काम कर रही है, निरीक्षण हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उनका मेहनताना नहीं मिलने के चलते काफी दुखद स्थिति बनी हुई है। तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करेंगे सरकार इस पर ध्यान दे। तब तक के लिए धन्यवाद।